जिस तरीके से एक सेकंड आप माफी के साथ आपको रोक रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त की दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार ने बंगाल के डीजीपी को बदलने को कहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार सख्त टिप्पणियां की जा रही है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि देखिए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू सेफ्टी की बात हर किसी के लिए है, हर महिला के लिए, हर डॉक्टर के लिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, डॉक्टर स्टाफ की जिम्मेदारी बनती है, डॉक्टर जो वहां पर मौजूद थे, जो मैनेजर्स थे, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके यहाँ पर डॉक्टर्स काम करने आ रहे हैं, हॉस्पिटल अथॉरिटी की बनती है कि उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी हो। और इन सब के बीच में अब केंद्र सरकार ने बंगाल के डीजीपी को बदलने की बात कही है, क्योंकि सवाल पुलिस प्रशासन पर लगातार उठ रहा था। विक्रांत मेरे सहयोगी लगातार बने हुए मेरे साथ। विक्रांत, अब केंद्र सरकार ने बंगाल के डीजीपी को बदलने की बात कह दी है। देखिए, बिल्कुल ये सब इसलिए भी होगा क्योंकि लगातार जिस तरीके की घटनाएं हुई थी, घटना के बाद का जिस तरीके से फॉलोअप रहा, जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई रही, उसको लेकर के केंद्र सरकार पहले भी सवाल उठाती रही है। और अब जिस तरीके से डीजीपी को बदलने की बात की है, क्योंकि ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है, राज्य सरकार को ये फैसला लेना है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जिस तरीके से कहा है कि राज्य के डीजीपी को बदला जाना चाहिए, तो राज्य सरकार पर एक बड़ा दबाव है, तमाम तरफ से उस पर सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट ने उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाए, और अब कोर्ट भी इस मामले में ये लगातार कह रहा है कि जो प्रोटेस्टिंग जो डॉक्टर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है, और डॉक्टर्स के साथ जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उसे देखते हुए अब इस मामले में सख्त कदम उठाए जाने ही चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नेशनल टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट ने बनाने का फैसला किया है, सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो अब कई कदम उठाने पड़ेंगे। अगर राज्य सरकार नहीं उठाएगी, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार नहीं उठाएगी, बिल्कुल विक्रांत, तो और बार बार अब तो पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठ ही रहे थे कि पुलिस प्रशासन वहां पर क्या कर रहा था, क्यों एफआईआर नहीं की गई। सबसे बड़ी बात है, लापरवाही जो है शुरुआत में ही पुलिस प्रशासन की तरफ से बरती गई, क्योंकि अगर वहां पर जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ, जहां पर घटना हुई, ये तो हर कोई जानता है, छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि अगर कहीं पर घटना होती है तो उसे सील कर दिया जाता है, वहां पर रेनोवेशन का काम नहीं कराया जाता है। और ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की बनती थी, डीजीपी की बनती थी, वहां पर जो आईपीएस ऑफिसर्स थे उनकी बनती थी। विक्रांत, आपने नेशनल टास्क फोर्स का जिक्र किया, क्या इसके बारे में कोई जानकारी, क्या आखिर इस नेशनल टास्क फोर्स में जो है कौन कौन से लोग शामिल होंगे? क्या कोई पूर्व जज या कोई बड़े डॉक्टर्स या फिर कोई बड़ा वकील, इसके बारे में कोई जानकारी अब तक? देखिए, इस मामले में अभी जानकारी मिलेगी, क्योंकि कोर्ट अभी अपना फैसला भी लिखवाएगा, उसमें बताएगा कि किस तरीके से इसमें शामिल किया जाए। अभी कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से पिछले दिनों कई घटनाएं हुई हैं डॉक्टर्स पर हमले का, उन सब का हवाला कोर्ट ने एक तरह से दिया है, और ये कहा है कि नर्सिस, फीमेल डॉक्टर्स जिस तरीके से अस्पतालों में काम कर रही हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स का अपने घर से आना, लंबी लंबी शिफ्ट वो करती हैं, 36 से 40 घंटे की उनकी शिफ्ट होती है, उनके घर से आने, घर तक वापस जाने, शिफ्ट खत्म होने के बाद जाने, अस्पताल के भीतर जो रेस्ट रूम है, उनकी सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, वहां पर सीसीटीवी नहीं है, जो कि डॉक्टर्स के साथ अगर किसी भी तरह की कोई घटना हो तो वो तुरंत कैप्चर हो जाए। तो ये तमाम चीजों पर कोर्ट सवाल उठा रहा है, और अब मुझे लगता है कि जो नेशनल टास्क फोर्स की बात की जा रही है, वो भी इन सब चीजों को लेकर देश भर में क्या होना चाहिए उसको लेकर अपनी सिफारिश जरूर देगा। और अब कोर्ट, क्योंकि इस मामले में डायरेक्शंस मांगी है नेशनल टास्क फोर्स को बनाने की बात बनी रहिए, क्योंकि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई की जा रही है उसमें कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है, जिसमें ये बात सीजीआई की तरफ से साफ तौर पर कही गई है कि देखिए, डॉक्टर्स के लिए जो है वहां पर सुविधाएं तक मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, लैक ऑफ सिक्योरिटी के साथ साथ बेसिक हाइजीन की बात यहां पर सीजीआई की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि मेडिकल प्रोफेशनल के लिए सिर्फ एक कॉमन टॉयलेट जो है वो वहां पर मौजूद है। आप ये समझिए कि इतनी ज्यादा नाकामियों का जिक्र यहां पर जो है चीफ जस्टिस की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर डॉक्टर्स को किन किन तरीके की परेशानियों का सामना करना